आप सब बहुत देर से वेट कर रहे थे तो अब उनसे सवाल पूछ लेते हैं। वरुण, बहुत स्वागत है आपका। एंड एक खास किरदार निभाया है आपने इस फिल्म में। उस किरदार से जुड़ी हुई फैमिली भी यहाँ मौजूद है जिन्होंने द ब्रेव्स ऑफ द सॉइल, जो हमने ट्रिब्यूट ट्रेलर बनाया है, वो उन्होंने जस्ट देखा है, वो भी अपनी प्रतिक्रिया शेयर करेंगे। आपको कैसा लगा ये ट्रेलर? मेरा प्रणाम सारे आर्म्ड फोर्सेस और उनकी फैमिलीज को। हम तो सिर्फ एक गाना बना सकते हैं, पिक्चर बना सकते हैं। आप लोग तो हमारे लिए सीमा पे लड़ते हैं। जो डेट है हम पे, वो हम शायद इस जीवन में तो कभी वापस दे नहीं सकेंगे। एज एन आर्टिस्ट ये एक छोटी सी कोशिश है हमारी तरफ से। और ये फिल्म कर ऑब्वियसली एक लेगेसी फिल्म है, बट मैंने ये फिल्म इस वजह से नहीं की। जो बैटल ऑफ बसंतर है, जब मैंने उसके बारे में पढ़ा, जब व्हेन आई लर्नड अबाउट इट, एंड एक पीवीसी के किरदार निभाने के लिए जब मुझे ये रोल दिया गया था, तो मुझे नहीं लगता मेरे करियर में मुझे इससे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी दी गई थी। यू नो कि मैं ये जिम्मा लूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ। तो ये बहुत पर्सनल चीज हो गई मेरे लिए, प्रूव करने के लिए एज एन एक्टर। बहुत पर्सनल चीज हो गई, क्योंकि बैटल ऑफ बसंतर, हाँ हम लोग सिनेमा बताते हैं, और बहुत लोगों के लिए, बहुत यंग लोगों के लिए, शायद बहुत लोगों के लिए उनको पता भी नहीं है कि बैटल ऑफ बसंतर में क्या बोल क्या रहा हूँ आपको। ये इतने मायने रखता है। आज आप लोग सब जहाँ बैठे, आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, हम लोग जहाँ पे शायद होता नहीं था। हिंदुस्तान का इतिहास बदल जाता अगर हम लोग बैटल ऑफ बसंतर जीतते नहीं। If we didn't win in 1971, if we didn't win that war, India would not be India today. और उसके लिए सारे आर्म्ड फोर्सेस के लिए मैं सिर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं। बिकॉज ये एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा सैक्रिफाइस आप देते हो। एंड आप ही नहीं, आपकी फैमिलीज देते हैं। एक माँ देती है, एक पत्नी देती है, बच्चे देते हैं, उनकी पूरी फैमिली। हम लोग जीत जाते हैं सिविलियंस की तरह, हम लोग घर पे अच्छी तरह सांस ले लेते हैं, बट उनकी फैमिली उजड़ जाते हैं ना। तब हम सिटीजन्स की तरह कभी जाके देखते नहीं है उनके लॉस को, हम कभी मिल बांटते नहीं है। तो ये एक छोटी, ये मुझे बहुत छू गया था ये गाना जब मैंने पहली बार सुना था। एंड मिठुन हैज ऑलवेज बीन अ ग्रेट म्यूजिशियन, but I genuinely feel this is one of your greatest creations, Mithun. Genuinely. So thank you. And Manoj sir, आपने जिस तरीके से लिखाई की है इसकी, I don't think कि ये दौर में कोई भी उसे इस तरीके से निभा सकता था। So thank you for that. हमारे फिल्म में बहुत गाने हैं, बहुत गाने बॉर्डर से हैं जो बहुत हिट हो गए ऑलरेडी। बट आई फील वेरी प्राउड कि इतने बड़े फिल्म में आज we have a original song which I might say is brilliant, and जो आज के दौर का बहुत बड़ा गाना बन सकता है। So भूषण जी, थैंक यू। जब आपने पहली बार मुझे गाना भेजा था, I had goosebumps, मिट्टी के बेटे। और जब मैंने एक क्लाइमैक्स शूट किया था वहाँ पे लाइव, एंड मुझे पता है हम लोग फिल्म शूट कर रहे, बट तभी it hit me so badly that I was shaken. इट्स बहुत ही सरियल मोमेंट है टू से ऑल दिस विद कर्नल दहिया। होशियार सिंह दहिया जी के जो पुत्र है वो इधर सामने ही बैठे हैं। इज अ कर्नल एंड ऑल्सो प्लीज इफ यू कैन स्टैंड एंड जस्ट, एंड ही सर्व्स द आर्मी एज वेल। तो एक्चुअली मैं आपसे पूछना, यू फील सीइंग दिस, व्हाट डिड यू फील सीइंग दिस सॉन्ग? थैंक यू वरुण। फर्स्टली जब हमने ये गाना अभी देखा, विजुअली देखा, तो मिट्टी के बेटे इज एन इंस्पिरेशन फॉर एवरी सोल्जर इन ट्रू सेंस। एंड जो घर लौट के ना आए, दैट इज द ट्रिब्यूट टू द सोल्जर्स फैमिली, देयर फीलिंग्स, एंड दैट हैज बीन ब्रिलियंटली पोर्ट्रेड। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. And secondly, the character what Varun is playing is of my father, and the way he has portrayed on the silver screen, mind-blowing. Thank you. So, आहान से मेरा सवाल है। आहान, ये जो द ब्रेव्स ऑफ द सॉइल ट्रिब्यूट ट्रेलर है, जब ये आपने देखा तो आपका क्या रिएक्शन था? मैं तो काफ़ी इमोशनल हो चुका था। It's a very special song. It's a special song for special people, you know, जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस है, जो हमारे
सुरक्षा करते हैं. We owe everything to them, and this film is just a small tribute for our armed forces. Something, you know, we might not be able to represent our country, but we can do it in a small way, which is through films. So thank you very much, and we appreciate everything that you do. And like Varun said, we are indebted to all of you. And ये जो जोड़ी है ना, MM की जो जोड़ी है, मेरे साथ मनोज मुंतशिर शुक्ला एंड मिथुन है. मनोज सर, गीत आपने लिखे, गीत नब्ज में चले गए, वहां से गूज बम्स आते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं. लेकिन जब बात आई ट्रिब्यूट ट्रेलर की, द ब्रेव्स ऑफ द सॉइल, तो आपसे भी जानना चाहूंगा एंड मिथुन सर से भी जानना चाहूंगा कि ये जो उपज हुई, इस उपज में किस तरीके से आप दोनों शामिल हुए. सर आप शुरू करें. सबसे पहले जितने लोग यहाँ पर आए हैं, जैसे वरुण ने कहा, हम सब सर झुकाकर आपको नमन करते हैं. आमतौर से हम जब काम करते हैं हमें मौका नहीं मिलता आपसे मिलने का, लेकिन आज हमें ये सौभाग्य मिला है. थैंक यू भूषण जी, वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ यू एंड बिकॉज ऑफ वर्किंग ऑन दिस आइकॉनिक फिल्म इन इटसेल्फ. मुझे जब आज मॉर्निंग में पता चला कि हम ये ट्रेलर रिलीज करने वाले हैं और ये ट्रेलर जिस गाने पर आधारित है, जैसे आपने सुना, गाने का नाम है मिट्टी के बेटे. देखिए, मुझे ये वाकई में बहुत बड़ी तृप्ति हासिल हो रही इस वक्त, क्योंकि जब वरुण ने कहा कि ही फील्स दैट दिस इज माय बेस्ट वर्क, तो मुझे लगता है कुछ चीज़ें जो होती है वो क्रिएटिविटी से परे होती है. मैंने अपने जीवन में बहुत सारे आंकड़े देखे हैं, बहुत सारे नंबर्स देखे, मेरे गाने पूरे हिंदुस्तान में बजे हैं, लेकिन मेरे लिए ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा क्रिएटिव लम्हा इसलिए है क्योंकि मैं एक गाना उस विचार पे कर पाया जिस विचार के ऊपर हिंदुस्तान कायम है. और वो विचार ये है कि हम घरों में सुरक्षित इसलिए है क्योंकि कुछ बेटे जो है वो घर लौट के नहीं आए. और इस विचार के लिए मैं मनोज जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इतने खूबसूरती से इस गीत को लिखा है. मैं आप सबसे न्योता मेरा आपसे गुजारिश है कि इसके एक एक बोल को आप सुनिए. आपने ट्रेलर में देखा, आपने विजुअल्स देखे, आप घर जाइए, इस गीत के एक एक शब्द को आप महसूस कीजिए. और ये भी बात मैं बोलना चाहूँगा कि इस गीत जब भूषण जी और निधि ने हमें बॉर्डर 2 की जिम्मेदारी सौंपी, तो सबसे पहले हमने इस गीत के ऊपर काम शुरू किया, क्योंकि ये इनका दर्शन भी था, भूषण जी का, निधि का, कि बॉर्डर 1 का साउंड ट्रैक तो आइकॉनिक है, वो हमारे बड़े हैं, वो हमारे बुजुर्ग है, वो हमारी मिल्कियत है जो हमें मिली है. लेकिन हम इस पीढ़ी के जो लोग थे, हमारे दिल में भी एक सच्चाई है जो कहीं ना कहीं एक आवाज ढूंढ रही थी. और हम चाहते थे कि इस गीत के द्वारा, जैसे निधि ने कहा कि हम बहुत फक्र करते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि ये गाना, ये ट्रेलर मास्टरपीस है, लेकिन इसलिए क्योंकि हमारे दिल के जो सबसे नेक कोना है, वहां से ये क्रिएटिविटी निकली है. तो दोबारा मेरे वरुण को, आहान को, आप सभी को मैं धन्यवाद कहता हूँ एंड हैंडिंग ओवर टू मनोज जी. थैंक यू फॉर स्पीकिंग सो वेल एंड सो मच फ्रॉम द हार्ट. आप सबको मैं प्रणाम पहले भी कर चुका हूं, एक बार फिर से, जितनी बार भी मौका मिले आपके आगे सर झुक जाना चाहिए. भूषण जी के साथ मैंने, अगर मेरी गिनती ठीक है, तो तकरीबन 50 के आसपास फिल्में की हैं. यानी 50 बार कम से कम ऐसा हुआ होगा जब सर ने मुझे कॉल किया कि मनोज आओ कुछ काम करते हैं, एक फिल्म है, एक प्रोजेक्ट है. 49 फिल्में एक तरफ और बॉर्डर 2 एक तरफ. जब इन्होंने मुझे बॉर्डर के लिए फोन किया तो मेरा दिल इतनी इज्जत और इतनी श्रद्धा से भर गया. पहली फिल्म के लिए हम में से कोई भी यहाँ, जितने भी लोग यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, पहली बात तो हम सब पहली वाली फिल्म के बहुत बड़े फैन, बहुत बड़े प्रशंसक हैं. और यहाँ बहुत लोग ऐसे भी हैं जो उस पिक्चर की उपज हैं. समवन लाइक मी, 21 साल का था मैं जब मैंने बॉर्डर देखी थी. तब कभी सपने में नहीं सोचा था कि एक ऐसा दिन आएगा कि द ग्रेट जेपी दत्ता की उस लेगेसी में एक चैप्टर और जुड़ेगा और उस चैप्टर में कहीं एक छोटा सा नाम मेरा भी लिखा होगा. ये मेरा परम सौभाग्य है. जब लिखने का मौका मिला तो मेरे साथ तो एक ही चीज है कि जब भी मैं अपने फौजियों के लिए लिखता हूं, मैं सोचता हूं कुछ गोलियां अगर मेरे सीने में गई होती और स्याही की जगह अगर मेरी कलम में खून भरा होता तो मैं कैसे लिखता. वो त्याग, वो बलिदान जो आप ऐसे हंसते हंसते दे देते हैं, ऐसा नहीं है. मैंने कभी नहीं देखा कि किसी फौजी ने कभी कोई क्रेडिट लेनी चाहिए हो. हम देते रहते हैं क्रेडिट क्योंकि हम एक ऋणी देश हैं, हम एक कर्जदार देश हैं.
लेकिन किसी फौजी ने कभी अपने बहाए हुए खून की कोई कीमत इस देश से कभी नहीं मांगी। मैं उन घरों के बारे में सोचता हूं जहां चौखट पे आंखें इंतजार करती रह गईं, उनके बेटे कभी लौट के नहीं आए। कुछ दर्द कभी सोते ही नहीं, वनवास खत्म होते ही नहीं। हमारे प्रभु श्री राम तो फिर भी 14 साल बाद लौट आए थे। अयोध्या में फिर भी दिवाली मनाई गई थी, लेकिन पता नहीं कितने घर हैं जहां दिवाली कभी मनी ही नहीं। कुछ दर्द कभी सोते ही नहीं, वनवास खत्म होते ही नहीं, चौखट पे दिए जलते ही रहे, कुछ राम कभी लौटे ही नहीं। मेरे नाम का प्याला भर के बरसातों में पी लेना, बाबा मैं तो रहा नहीं, तू मेरी जवानी जी लेना। हम जब जनगण मन गाएंगे, हिचकी बन के याद आएंगे वो मिट्टी के बेटे जो वापस ना लौटे। उन बेटों के लिए हमारा एक ट्रिब्यूट है। जिस तरह से जब आप फिल्म देखने जाएंगे, आप सनी सर की दहाड़ देखेंगे, आप आहान को देखेंगे, आप वरुण को देखेंगे। मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि शायद हमारे कहने पे आप फिल्म एक बार देखेंगे, लेकिन अपने दिल के कहने पे आप 4 बार और देखेंगे। बहुत धन्यवाद मिट्टी के बेटे को, आपने जो प्यार दिया। और अब बॉर्डर एक खुशबू है, जैसे कुछ हवाओं का इंतजार है, वो हवाएं आप हैं। हमने खुशबू के बंद खोल दिए, अब हवा तेरी जिम्मेदारी है। थैंक यू। तो आपने बॉर्डर 2 एक्चुअली की मैं टीम से एक चीज कहना चाहता हूँ, ये जो गाना है ना मिट्टी के बेटे, आई फील ये एक ट्रिब्यूट है टू एवरीवन हु इज लेड डाउन द लाइव्स हमारे प्रोटेक्शन के लिए। वेदर 26/11 हो, वेदर उरी हो, पुलवामा हो, या कहीं भी ये देश में जा किसी ने अपनी जान त्यागी है, जो शहीद हुआ है हमारे लिए, ये उनके लिए ये गाना है। तो मेरे दिमाग में ये थॉट था जब मैंने गाना सुना था, क्योंकि हम लोग 2026 में ये शूट कर रहे, तो जो बलिदान लोग दे रहे, इवन फॉर एग्जांपल जितने भी आर्म्ड फोर्सेस में एनिमल्स भी है वो सर्व एट द लाइन ऑफ कंट्रोल। में एक्चुअली एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, तो लाइन ऑफ कंट्रोल में वो लोग कुत्ते भी रखते हैं पहरेदार के लिए उधर, एंड समटाइम्स उनको भी गोलियां लगी। ये गाना उनके लिए है। ये इतना यूनिवर्सल गाना है, इतना बड़ा गाना है। मेरे दिल में यही ख्वाहिश है कि ये गाना नेक्स्ट 20 years के लिए याद किया जाए, बिकॉज इट हैज दैट काइंड ऑफ मीनिंग, आई फील। दैट्स सो ट्रू। जोरदार तालियां। और अब जो मार्टिस्ट हैं